लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ने ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल।
तो आप जब भी किसी भी अपने इष्ट देवता की अगर पूजा कर रहे हैं तो आप उनकी नित्य प्रतिदिन जिस भी देवी देवता की आप पूजा करें उनके मंदिर में जाना आप कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये बात सही है कि आप जितना उनके प्रति अपना लगाव दिखाएंगे भगवान आपकी बात को ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे। ये तो सभी के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपकी बात सुन ली। और भोलेनाथ के साथ कैसा है कि अगर आप भोलेनाथ की सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं, शिवलिंग को खूब सजाइए, अच्छे से सजाइए, प्रतिदिन नियम बना लीजिए चाहे सुबह का और चाहे शाम का कि आपको हर एक दिन आपको 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है। अगर आपके आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने इधर-उधर से कर्ज ले रखा और वो नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधा सरल उपाय कमल गट्टा बहुत सस्ता है, इसमें ज़्यादा पैसे भी आपको नहीं लगते हैं। तो आप कमल गट्टा जल में डाल दें और उस कमल गट्टे से आप शिव जी का अभिषेक कर दें, उनको नहला दें। कमल गट्टा आपको वहीं छोड़ कर आना है, वापस उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एक बार जिस चीज़ को आपने भगवान के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, उसका दोबारा हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और एक सफ़ेद पुष्प आपको कहीं भी मिल जाए, नहीं तो पीला कनेर, ये आप ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपको मंदिर में आप जा रहे हैं शिव जी के और अगर आपको पीला कनेर मिल जाता है तो आप 5 जगह उसको छुआकर उस पुष्प से मनोकामना कहकर उस पुष्प को अगर अपने पास रख लेते हैं तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो कौन से 5 स्थान हैं? एक तो गणेश जी का, दूसरा कार्तिकेय जी का, अशोक सुंदरी जी का, महादेव जी का, और जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल का जो मिलन स्थान होता है, जहाँ पे तीनों त्रिशूल मिल रहे होते हैं, तो एक देखेंगे आप थोड़ा चौड़ा सा जगह होता है, वहाँ पर आप उस कनेर को छुआ देंगे और उसके बाद उस कनेर के पुष्प से अपनी मनोकामना कह देते हैं आप, तो आपकी जो है, और उसको फिर से भगवान को समर्पित करके आप अपने पास रख लेते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो ये जो उपाय है ना वो बहुत ही छोटे और सरल है। और पीला कनेर ऐसा नहीं है कि आपको खुद ले जाना है, कनेर आपको अगर भगवान के आजकल सभी लोग चढ़ा रहे हैं, मंदिर में आप जितने जाएंगे तो आपको मंदिर में कनेर का पुष्प कहीं ना कहीं चढ़ा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और भगवान चाहते हैं कि वो आपका साथ देंगे तो आपको ये पुष्प ज़रूर मिलेगा। तो ये छोटे छोटे और बहुत सरल से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप ज़िंदगी में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आई होप आपकी सभी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का हल निकल जाए। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।